सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ। कहानी को साझा ज़रूर करिएगा। कहानी को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आधा जानकारी हमेशा घातक होती है। इसलिए तो कहते हैं कि पूरी जानकारी अवश्य लें। एक बार की बात है, आपको एक नई कहानी की ओर लेके चल रही हूँ। तो कहते हैं, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा रहा करता था। वह गधा बड़े शान से चलता था। वह काफ़ी कमज़ोर था। उसकी दोस्ती गीदड़ से हो जाती है। वह दोनों मामा भांजा बन जाते हैं। गीदड़ मामा और गधा भांजा। एक बार रात को गीदड़ उसे अपने साथ एक खेत में ले जाता है, जहाँ की खूब सारी मटर की फलियाँ होती हैं, और उसे कहता है कि चलो जल्दी जल्दी अपना पेट भरो। गीदड़ के साथ मित्रता के उसे काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे थे। गधा खूब चढ़ता, गीदड़ के साथ खूब अच्छे से रहता। फिर एक दिन जब वह खेत में जाते हैं तो गीदड़ से गधा कहता है, मामा क्या आपको पता है कि मुझे गाना आता है, राग आता है, तो क्या मैं तुम्हें गाकर सुनाऊं? तभी गीदड़ कहता है, बेवक्त गाना अच्छी बात नहीं। हम इतनी रात में यहाँ चोरी करने आए हैं, और कभी भी खांसी वाले चोर को अपने साथ नहीं लाना चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़बोला हो। फिर वह गधा कुछ समझता नहीं और अपने मामा को कहता है, मामा मैंने तो तुम्हें गाना सुनने के लिए, राग सुनने के लिए कहा है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे राग आते हैं। और उससे कहता है कि मैं बहुत सारे राग जानता हूँ, परंतु मामा गीदड़ कहता है कि नहीं, मुझे पता है तुम खाली रेंगते हो, ढेंचू ढेंचू करते हो, बेताल बेस्वर, जो कि अभी उचित नहीं है। यहाँ पर खेत का रक्षक सो रहा है, जल्दी से अपना पेट भरो और घर को चलो। तभी गधा क्रोधित होकर कहता है, अरे मामा, आपको पता है 165 गाने के भेद प्राचीन काल में भरत मुनि ने वेद के सार में रूप में कहे हैं, जो कि मुझे सब आते हैं। मामा ने कहा। गीदड़ ने, अच्छा भांजे, ठीक है, मैं खेत के बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि खेत का रक्षक आ ना जाए, और तुम अपना गाना प्रारंभ करो, अपना राग सुनाओ। फिर क्या था, गधा ढेंचू 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 करने लगा और गीदड़ जाकर बाहर खड़ा हो गया खेत के। तभी ढेंचू ढेंचू की आवाज़ सुनकर खेत का रक्षक लाठी लेकर दौड़ पड़ा। गधा अपने ढेंचू ढेंचू में कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। तभी खेत का रक्षक आया और उसकी कमर में जोर जोर से डंडे मारे। गधे की कमर में जैसे ही डंडे पड़े, वह वहीं पर गिर पड़ा। फिर अचानक क्षण में ही खड़ा उठा और दौड़ने लगा, सीधे गीदड़ की तरफ भागा। और गीदड़ की तरफ जैसे ही भागा, गीदड़ और तेज भागा। दोनों भागते भागते जंगल की ओर चले गए और कहने लगा, आज तो बुरा फंसा,
आज तो बुरा फंसा मामा, आज तो बुरा फंसा, मेरी तो उस रक्षक ने कमर ही तोड़ डाली। तभी गीदड़ कहने लगा, कैसा लगा? मैंने कहा था ना, हम जो काम करने आए हैं वो ही काम करेंगे, परंतु तुम्हें ही गाने का बड़ा शौक लग रहा था। अब आया स्वाद, अब आया मज़ा। तभी गधे की समझ में आया कि बेवक्त गाना सही बात नहीं होती। कभी कभी अपने से बड़ों की बातें सुनना और मानना अति आवश्यक होता है, न कि अपनी जिद चलाना। अगर आज गधा अपनी जिद नहीं मारता तो आज उसे मार भी नहीं खानी पड़ती और ऐसा खेत से दौड़ना भी नहीं पड़ता। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।